एकादशी व्रत पारण की कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज एकादशी व्रत का पारण है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें परम विष्णु भक्त राजा अम्बरीश की कथा को श्रवण करके ही इस एकादशी व्रत को पूर्ण करना चाहिए। पारण के दिन इस पुण्यम कथा को श्रवण किए बिना एकादशी व्रत का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। यह कथा हर प्रकार से मनुष्य का यश संसार में बढ़ाने वाली है। मनुष्य हर प्रकार के दुख दारिद्र्य छूटकर धन पुत्र वैभव तथा सुख प्राप्त कर परम धाम को जाता है। तो प्रिय भक्तों, विष्णु भगवान के प्रिय एकादशी व्रत को पूर्ण करने हेतु आइए श्रवण करते हैं विष्णु भक्त राजा अम्बरीश की कथा। तत्पश्चात हम माता तुलसी की अति दुर्लभ कथा को भी श्रवण करेंगे और एकादशी माता की आरती से इस व्रत पारण कथा का समापन करेंगे। सर्वप्रथम आइए सुनते हैं एकादशी पारण की प्रथम कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त इक्ष्वाकु वंश के परम वीर राजा थे। वह भगीरथ के पर पौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती थी तो वे उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए चक्की में गेहूं को स्वयं से पीसा करते थे। जब उन्हें पीसते पीसते थकान आ जाती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीतांबर से हवा दिया करते थे। राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते और भगवान को भोग लगाते। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ ही क्षणों के लिए थी तो राजा को जल्दी से जल्दी पारण करना था। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरण को धोकर उसके जल को ही ग्रहण कर लिया और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण की बात जान ली। वे अत्यधिक क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया। मेरे भोजन करने के पूर्व ही तुमने जल का ग्रहण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे काल लगनी के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दी थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा को भी दंड देने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वाला में विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में जहां तहां छिपने को गए। चक्र वहीं वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में जब कहीं वे गए, इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया।
दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। में वे बैकुंठ गए। भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नरकी जीवन नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। प्रभु मैंने आपके प्रभाव को ना जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे छाती पर स्वयं भृगु जी ने लात मारी, मैंने वह सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है, उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, उनका तनक भी अहित करता है, तो मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानता। भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता, और इस लक्ष्मी को जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूं, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्त जन मुझ में चित लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। न स्वर्ग आदि तो चर्चा ही क्या करें। मेरे भक्त ऐसे मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूं। तब ऋषिवर आप उस महाभाग उस राजा के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेगा और शांति देगा। प्रिय, इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे, वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा ही संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे सुदर्शन का अत्यंत ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध ना देखकर तुमने मेरी प्राण की रक्षा की है। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने उनको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अनंत प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और भगवान वसुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और अंतिम समय में विष्णु धाम को गए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, वे द्वादशी के दिन इस पारण कथा को सुनते हैं, उनका सर्वथा उद्धार होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त गणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही अद्भुत अनसुनी कथा। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एक आध हमको भी दे दे तो यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है।
भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल है, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहे। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा, यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना कहेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वही आप रह लीजिएगा। नारद जी वहां से चले। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहां कोई जगह खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं, होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखा कर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी की आव भगत की बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहां रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मिणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत है और उसमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मिणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर देना चाहिए। रुक्मिणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहां चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है, आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वलक वस्त्र पहनकर भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं। नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहां गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मिणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि यह ले जाए। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था? आपने हमें दान में, दान तो इसीलिए दिया जाता है ना कि उसको अपने साथ ले जाए। अब रुक्मिणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया।
रुक्मिणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत ही रोने लगी। तब तक हल्ला गुला मचा और सब रानियां वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझ थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही हैं, इसीलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही यह दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई, बाकी तो सब राजी हो गए। लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है। भगवान तराजू के एक पल्ले के अंदर बैठ गए, दूसरा पल्ले में सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारिका के पूरे धन से उनका बराबरी किया जा सकता है? सारा का सारा धन दूसरे पल्ले पर रख दिया, लेकिन जिस पल्ले पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा ही नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर लाद दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा, भगवान कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, अब ले जाइए। तुलादान नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठड़ तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर धोखा हो गया, यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखो। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं? नारद जी, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है, जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं। तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं, वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को भी समझा, मेरे भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, हे नारद, तुम्हारे मुक्ति तो निश्चित है, एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रोताओं, अब सुनेंगे दूसरी कथा।
प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सुशर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि हे पतिदेव, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर जाते हैं और आप यहीं के रहने वाले हैं, परंतु एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। यदि आपने ऐसा किया तो जन्म भर कंगाली ही रहेगी। अतः मैं कहती हूं कि आज आप जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हे भद्रे, तुम बावरी हो गई हो। हमें धन की क्या आवश्यकता है? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपने पेट भर सके। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? आप तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते उड़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी लल जाता है। आज आप राजा के पास जाओ। राजा बहुत ही भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मोह मांगा दान देगा। विवश होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बिठाया तथा 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जो मैं मांगू वह आप दे सकेंगे। राजा ने कहा, हां कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और चाहता नहीं, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। अब इधर ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो उसकी पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद उन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रही होगी, इसलिए कल बुला रहे हैं। अब दूसरी ओर राजा अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हां कहने पर उस दान के धन में सम्मिलित होने के लिए रानी भी खुशी खुशी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई, क्या किसी को मजदूर चाहिए? आखिर में एक लुहार ने उन्हें बुला लिया जो फल पर फाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद उड़नी पड़ेगी और जब आग आ जाए
उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी निकालकर हौदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अब काम पसंद हो तो हाँ बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा लोहा पीटने लगा, लेकिन उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने पानी का हौदा भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लोहार ने फाल भट्ठी में से निकालकर हल पर लगाए और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक घन राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से इस घन पर इस पर पटकना है और हाथ इधर उधर ना जाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन फाल से नीचे गिरता तो कभी हल पर। मजदूर का यह हाल देखकर लोहारी बड़बड़ा हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहां से 9 सखी मजदूर को काम पर लगाया है? इससे काम भी नहीं होता। यह काम बनाने के बजाय काम बिगाड़ रहा है। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक के पटक राजा का शरीर पसीने से तर हो गया। जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते कोयला झुकते झुकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत ही मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2 पैसे दिए, जिसे वह प्रसन्नता के साथ लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मण से कहा, लो मैं राजा के यहां से दक्षिणा लेकर आया हूं। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ी हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखी तो वह ठिठक कर गई और फिर उसे दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के पास जाकर कुछ भी ना मांग पाए, शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर वह रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ा रही। ब्राह्मण ने उस 4 पैसे को उठाकर एकादशी के दिन घर में तुलसी के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए गए फूल उस पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उस सिक्के के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डालती। 4 महीने बाद पौधे बड़े हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा से उसमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इससे मोती छड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने जीवन में कभी भी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उस मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने जब सब्जी वाले से कहा कि हे बहन, क्या तुम इस चमकदार चीज के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाले ने देखा तो वह पहचान गई
कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोती के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन मामूली बीजों के बदले उसे सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगा करते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुगती थे, उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों को दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात पता चला तो उसने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहां तक कि शायद उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। एकादशी का व्रत था। ब्राह्मण ने व्रत धारण किया हुआ था। उसी दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो उसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। ब्राह्मणी कहती है कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिलती हैं। मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूं। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वह मोती दान में दे दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, है ब्राह्मण देव, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताइए, आपके पास इतने मोती कहां से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज ऐसे बेच तो हमारे घर पर बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उस 4 पेड़ों को देखा तो वह 4 पेड़ कुछ और नहीं, तुलसी के थे। तुलसी के पेड़ में मोती झड़ रहे थे। जब राजा ने गहनता से इस बात की पूछताछ की तो उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब तुलसी के पेड़ को देखा तो उसकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को पता चला कि उसके पास तो करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। यह सारा वृतांत क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, है लक्ष्मी, आपने देखा तुलसी लक्ष्मी और मेरी पूजा करने से उस ब्राह्मण को कितना पुण्य फल मिला। अब उसे और उसके परिवार को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वह सभी पापों से मुक्त होकर धन्य धान से परिपूर्ण हो जाता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करती हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।